तीसरा जो टॉपिक है वो है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स डायूरेटिक्स वो ड्रग है जो डाई का मतलब है इंक्रीज करना, और यूरेटिक्स यूरिन, तो वो ड्रग जो यूरिन को बढ़ाता है, बॉडी से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालता है यूरिन की शक्ल में, तो उसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं। These agent excrete excess fluid from the body by increasing volume of blood or increasing volume of urine। तो वो ड्रग जो यूरिन की मकदार को ज्यादा कर देती है और एक्सेस फ्लूइड बाहर निकालता है, तो वो कौन सी है? डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स किडनी पे काम कर देते हैं। ये हमारे पास है एपरेंट आर्ट्रियोल, ये ग्लोमेरुलाई है, ग्लोमेरुलाई, और ये ईपरेंट आर्ट्रियोल। ये बोमन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और 10 डिसेंडिंग लूप, और फिर थिक ascending distal convoluted tubule collecting duct। ठीक है, इस तरह। तो 80% जो रीअब्जॉर्प्शन है, जब ब्लड ग्लोमेरुलाई में आ जाए तो यहाँ से उसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन, और ये बोमन कैप्सूल में आते हैं। फिल्ट्रेशन दो किस्म की फोर्सेस की वजह से होती है, एक हाइड्रोस्टेटिक और दूसरा एंकोटिक। एंकोटिक प्रेशर वो है जो यहाँ पे ब्लड है, तो ब्लड में ब्लड की वॉल्यूम है, वाटर है, और दूसरा इसमें अल्बुमिन है। अल्बुमिन अल्बुमिन निगेटिव प्रेशर लगाता है, उसका नाम है अंकोटिक प्रेशर। अंकोटिक प्रेशर। और जो इसकी जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से जो प्रेशर है वो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रो पर वाटर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नॉर्मली अंकोटिक प्रेशर से ज्यादा होता है, तो ये न्यूट्रन की एक्सचेंज कराता है। ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से फिर फ्लूइड इस बोमेन कैप्सूल में आएगी, और अंकोटिक प्रेशर तो कम है। अंकोटिक प्रेशर ब्लड वेसल्स की लीकेज को से रोक देती है कि लीकेज ना हो जाए, तो ये तो कम है अंकोटिक प्रेशर, तो फिर लीकेज होगी तो बोमन कैप्सूल में आएगी। फिर 80% जो रीअब्जॉर्प्शन है वापस ये न्यू जो आयन है वापस रीअब्जॉर्ब होते हैं। ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड है, जितने भी बाइकार्बोनेट है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो ये रीअब्जॉर्ब होते हैं 80% प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। ठीक है, फिर यहां से 10 असेंडिंग लूप से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है, 10 डिसेंडिंग लूप से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो लूप है ये यूरिन को डाइल्यूटेड बनाता है या कंसंट्रेटेड? कंसंट्रेटेड। वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो कंसंट्रेटेड, और यहां से सोडियम पोटासियम टू क्लोराइड इसकी ट्रांसपोर्ट होती है, उसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो यहां से आयन, इसके साथ साथ कैल्शियम की पैरासेलुलर कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो ये जो थिक असेंडिंग लूप है ये वाटर को यूरिन को कंसंट्रेटेड बनाता है या डाइल्यूटेड? क्यों?
ये तो सोडियम पोटाशियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो फ्लूइड तो यूरिन में वाटर ज्यादा होगी, तो वाटर ज्यादा होगी तो उसकी वजह से डाइल्यूटेड। और यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, हाँ, लेकिन पोटाशियम भी है, क्लोराइड भी है, आयन की इलेक्ट्रोलाइट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा है। यहाँ पे सिर्फ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पे भी। तो अब देखो, अगर हम यहाँ सोडियम के साथ यहाँ पे भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पे भी, यहाँ पे 20 से 25% रीअब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पे 8%। तो अगर बॉडी से ज्यादा वाटर को बाहर निकालना है तो हमें ये ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक इनहिबिट करना है या ये नीचे लूप डायूरेटिक्स। वो ड्रग जो लूप आप हिलने पे काम कर देता है तो उसको लूप डायूरेटिक्स कहते हैं। और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे काम कर देता है ये क्या है, DCT। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे जो काम कर देता है उसको थायजाइड डायूरेटिक कहता है। जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में बाइकार्बोनेट को रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देती है वो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। और जो डिस्टल जो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है वो एल्डोस्टेरॉन कलेक्टिंग डक्ट पे जो काम कर देती है, तो वो कौन सी है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अल्डोस्टेरॉन की रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है या सोडियम की चैनल को ब्लॉक कर देता है, तो वो पोटाशियम स्पेयरिंग। और कुछ इस के कुछ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ऑस्मोटिक प्रेशर ट्यूब्यूल में ज्यादा कर देती है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल लूप में भी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से फिर ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो ज्यादा वाटर भी उसके साथ वो ड्रा करेगी, तो उसकी वजह से यूरिन की मकदार ज्यादा होगी, तो वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स है। तो कौन कौन सी है, पहले जो है वो लूप डायूरेटिक्स हम पढ़ते हैं, जो ज्यादातर वाटर की एक्सक्रीशन कराते हैं वो लूप डायूरेटिक्स है। लूप डायूरेटिक्स, लूप डायूरेटिक्स की एजेंट कौन कौन सी है, फ्यूरोसिमाइड, टोरसिमाइड, इथोक्रेनिक एसिड, ब्यूमेटानॉइड, ब्यूमेटानॉइड। तो ये लूप डायूरेटिक्स है। फ्यूरोसमाइड लेजेक्स इंजेक्शन के नाम से ब्रांड नेम है उसकी। तो लूप डायूरेटिक्स जो है ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दिस एजेंट inhibit सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट। ये को ट्रांसपोर्टर है, को ट्रांसपोर्टर, को ट्रांसपोर्टर जो सेम डायरेक्शन में उसकी। और एंटीपोर्ट या एंटीपोर्ट वो होते हैं जिसमें एक आयन एक साइड की तरफ उसकी ट्रांसपोर्ट है और दूसरा की दूसरी तरफ, को ट्रांसपोर्ट। which lead to ठीक है। तो ये क्या कराता है, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है, तो फिर ये सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड यूरिन में जाएगी, तो ये इसके साथ साथ वाटर भी जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगी, एक्सेस यूरिन बनेगी, एक्सेस यूरिन होगी।
तो बॉडी से एक्सेस fluid will be excreted from the body in the form of urine. इसकी यूजेस ये हम हाइपरटेंशन में दे सकते हैं। हाइपरटेंशन तो यूजेस हाइपरटेंशन ये इडीमा में हम दे सकते हैं। इडीमा में ठीक है, बॉडी से ज्यादा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए हम ये दे सकते हैं। साइड इफेक्ट उसकी क्या होगी? हाँ, हाइपोटेंशन भी उसकी वजह से हो सकती है। ये हाइपोनेट्रीमिया कराता है या हाइपरनेट्रीमिया? हाइपो ये इनहिबिट कर देता है सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। तो इसका मतलब है ये तो यूरिन में जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट होगी, तो बॉडी में सोडियम की लेवल कम, तो हाइपोनेट्रीमिया। और बॉडी में पोटेशियम की लेवल क्यों? तो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड सारे के सारे कम, तो हाइपोकेलीमिया। ईमिया का मतलब है ब्लड में, तो ब्लड में पोटेशियम भी कम होगी, सोडियम भी कम होगी, और कैल्शियम की लेवल भी कम होगी। इसके साथ साथ वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी रिएब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। तो हाइपो कैल्शियमिया और हाइपो मैग्नीशियमिया और ये ओटोटॉक्सिसिटी भी कराता है। इथाक्रेनिक एसिड ओटोटॉक्सिसिटी का मतलब है डैमेज ईयर को डैमेज कर देता है। आई डोंट नो द रीजन। अच्छा, दूसरा जो है वो थायराइड डायूरेटिक्स है। थायराइड डायूरेटिक्स वो ड्रग है जो सोडियम और क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देता है। तो दूसरा जो है वो सोडियम थायराइड डायूरेटिक्स। थायराइड डायूरेटिक्स में कौन कौन सी एजेंट है? हाइड्रोक्लोरथायजाइड और क्लोरथायजाइड एजेंट्स। क्लोरथायजाइड हाइड्रोक्लोरथायजाइड और क्लोरथायजाइड ये 8% सोडियम क्लोराइड और इनहिबिट कर देता है, और ये जो है ये 20 to 25%। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह है। These agents inhibit co-transport and DCT इंडस्ट्रियल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये सोडियम और क्लोराइड की को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देता है। तो इसकी वजह से फिर क्या होगी? फिर उसके साथ साथ वाटर भी जाएगी, सोडियम के साथ वाटर भी जाएगी, तो एक्सेस यूरिन होगी। और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है? तो ये माइल्ड हाइपरटेंशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये तो कम फ्लूइड बाहर निकालता है एज कम्पेयर टू लूप डायूरेटिक। तो माइल्ड
हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। इसकी साइड इफेक्ट ये इसकी वजह से भी हाइपोनेट्रीमिया और इसके साथ साथ हाइपरकिल्सीमिया या हाइपोकिल्सीमिया, हाइपरकिल्सीमिया। ठीक, ये कैल्शियम चैनल को रीअब्जॉर्ब नहीं, कैल्शियम को की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट नहीं कर देते। और इसके साथ साथ हाइपोकिलीमिया, हाँ कैल्शियम उसके साथ साथ पैरासेल्युलरली वो भी इनहिबिट हो जाते हैं। अच्छा, तो क्लोरीन की भी कम होगी, उसकी मेंशन करना जरूरी नहीं है इसके। अच्छा, तीसरा जो है वो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटाशियम स्पेयरिंग का मतलब है सेव, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में दो किस्म के हैं, एक तो एल्डोस्टेरॉन की रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर, और दूसरा सोडियम चैनल ब्लॉकर। तो एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर में जो ड्रग है वो स्पाइरोनोल एक्टोन है, और दूसरा एप्लिरिनोन। और सोडियम चैनल ब्लॉकर में ट्राइएम्ट्रीन, अमाइलोराइड। ये सोडियम चैनल ब्लॉकर ये पोटाशियम को सेव कर देता है, तो पोटाशियम हाइपरकिलीमिया कराता है। इसकी वजह से क्या होगी, ये हाइपरकिलीमिया कराता है। ठीक है, और ये जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है ये बेस्ट फॉर लेडल सिंड्रोम। बेस्ट फॉर, ठीक, लेडल सिंड्रोम वो सिंड्रोम है जिसमें कंजेनिटल मसला होता है, किस चीज के, म्यूटेशन होती है, जीन म्यूटेशन इसमें होती है, जीन म्यूटेशन, जीन, और वो जीन कोड कर देती है किस, सोडियम से एपिथेलियल सेल ऑफ सोडियम चैनल, एपिथेलियल सेल ऑफ सोडियम चैनल। तो उसकी वजह से सोडियम की मकदार उसकी रिटेंशन बॉडी में ज़्यादा होगी और वाटर भी ज़्यादा, तो सोडियम रिटेंशन ज़्यादा होगी बॉडी में। तो उसके लिए अगर हम सोडियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम रिटेंशन जब ज़्यादा होगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा, तो हाइपरटेंशन। तो उसको कम करने के लिए हम सोडियम चैनल ब्लॉकर अगर दे दे तो ये मसला ख़त्म। पोटाशियम स्पीयरिंग डायूरेटिक्स या तो एल्डोस्टेरॉन की रिसेप्टर ब्लॉक कर देता है। एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, एल्डोस्टेरॉन
सोडियम और वाटर की रिटेंशन कराता है इन बॉडी, और पोटाशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन कराता है बॉडी से। तो रिटेंशन, जब सोडियम इसकी रिसेप्टर हम ब्लॉक करें तो फिर वाटर, जब हम इसको रिटेंशन सोडियम और वाटर को की रिसेप्टर ब्लॉक करें तो फिर उसकी वजह से बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी। जब कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम। और लास्ट जो है वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। ऑस्मोटिक, इस कार्बनिक एनहाइड्रेस हमने भी नहीं, तो तीसरा चौथा जो है वो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर वो है जो कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से फिर क्या होगी, these agents inhibit carbonic anhydrase enzyme which lead to inhibition of reabsorption of bicarbonate in PCT, in proximal convoluted tubule। तो जब बाइकार्बोनेट यूरिन में जाएगी तो उसके साथ एक्सेस वाटर भी जाएगी, तो एक्सेस फ्लूइड बॉडी से बाहर जाएगी और यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा। ठीक है, तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये इसकी यूज कहाँ पे होगी, ग्लूकोमा कंडीशन में हम ये यूज कर सकते हैं। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में आई में एक्सेस फ्लूइड होती है, तो ग्लूकोमा ये बॉडी से कम मकदार में पानी को निकालता है इस कंपेयर टू लूप एंड थायजाइड डाययूरेटिक्स। तो ग्लूकोमा कंडीशन में हम दे सकते हैं। और दूसरा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस में, जब अल्कालोसिस हो तो बाइकार्बोनेट की लेवल, इसका मतलब है ज्यादा है, तो ये बाइकार्बोनेट को यूरिन में एक्सक्रीट कर देते हैं, तो मेटाबॉलिक अल्कालोसिस कंडीशन में हम ये दे सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो है वो ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है। बस लगा दे खत्म, मैक्सिमम 5 मिनट। कार्बनिक एनहाइड्रेस की जो एजेंट है वो, इसकी कार्बन इस तरह लिख ले, कार्बनिक एनहाइड्रेस की जो एजेंट है वो एजेंट्स, वो एसिटाजोलामाइड बेस्ट जो है वो एसिटाजोलामाइड, बाकी भी है ब्रेंजोलामाइड, ब्रेंजोल डोरजोलमाइड,
मिथाजोलामाइड, इथाक्सोजोलामाइड, तो ये कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की एजेंट है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ऑस्मोटिक diuretics. These agents increase osmotic pressure in the tubule, increase osmotic pressure in tubule of nephron, which lead to जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो तो उसकी वजह से एक्सेस फ्लूइड बॉडी से बाहर एक्सक्रीशन उसकी होगी। तो इसमें जो एजेंट है वो मेनिटोल, दूसरा ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल है ग्लाइसरीन, ग्लाइसरोल ग्लाइसरीन आई थिंक ग्लाइसरीन, और इसके साथ साथ आइसोसर्बाइड, उसके साथ नाइट्रेट है। जब नाइट्रेट हो तो वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देता है। अब इसकी जो ये इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में हम दे सकते हैं, इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जब हो और इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर तो यूजेस इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यानी ग्लूकोमा कंडीशन में हम ये दे सकते हैं ग्लूकोमा। इंक्रीज इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का मतलब है ग्लूकोमा कंडीशन में हम ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स दे सकते हैं। दूसरा इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है।